हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है चमत्कारिक काणिपाकम गणपति मंदिर की विशेषताएं। वैसे तो गणपति बप्पा के कई रूप हैं और देश में अनेकों ऐसे गणेश मंदिर हैं जो श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं। चित्तूर का विघ्नहर्ता काणिपाकम गणपति मंदिर भी एक ऐसा ही धाम है। यहाँ मंदिर बाकी सब मंदिरों से अपने आप में अनूठा है, क्योंकि एक तो ये विशाल मंदिर नदी के बीचों बीच स्थित है और दूसरा यहाँ स्थित गणपति की मूर्ति का आकार लगातार बढ़ रहा है। कहा जाता है यहाँ आने वाले हर भक्त के पाप को विघ्नहर्ता हार लेते हैं। आस्था और चमत्कार की ढेरों कहानियाँ खुद में समटे काणिपाकम विनायक का ये मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मौजूद है। मंदिर के बनाने की कहानी भी बेहद रोचक है। कहा जाता है कि 3 भाई थे, उनमें से एक गूंगा, दूसरा बहरा और तीसरा अंधा था। तीनों ने मिलकर अपने जीवन यापन के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा। जमीन पर खेती के लिए पानी की ज़रूरत थी, इसलिए तीनों ने उस कुएं को खोदना शुरू किया जो सूखा चुका था। काफ़ी खोदने के बाद पानी निकला। उसके बाद थोड़ा और खोदने पर एक पत्थर दिखाई दिया, जिसे हटाने पर खून की धारा निकलने लगी। थोड़ी ही देर में पूरे कुएं का पानी लाल हो गया। यह चमत्कार होते ही तीनों भाई, जो कि गूंगे, बहरे या अंधे थे, वे एकदम ठीक हो गए। जब ये खबर उस गांव में रहने वाले लोगों तक पहुंची तो वे सभी यह चमत्कार देखने के लिए एकत्रित होने लगे। तभी सभी को वहां प्रकट स्वयंभू गणेश जी की मूर्ति दिखाई दी, जिसे वही पानी के बीच में ही स्थापित किया गया। इसी की स्थापना 11वीं सदी में चोल राजा कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने की थी। ये भी है मान्यता, कहते हैं कि इस मंदिर में मौजूद विनायक की मूर्ति का आकार हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस बात से आपको भी हैरानी हो रही होगी, लेकिन यह के लोगों का मानना है कि प्रतिदिन गणपति की ये मूर्ति अपना आकार बढ़ा रही है। इस बात का प्रमाण उनका पेट और घुटना है, जो बड़ा आकार लेता जा रहा है। कहा जाता है कि विनायक की एक भक्त श्री लक्ष्मण माँ ने उन्हें एक कवच भेंट किया था, लेकिन प्रतिमा का आकार बढ़ने की वजह से अब उसे पहनना मुश्किल हो गया है। नदी से जुड़ी भी है एक अनोखी कहानी। विनायक मंदिर जिस नदी में है उससे जुड़ी भी एक अनोखी कहानी है। कहते हैं शंका और लिखिता नाम के 2 भाई थे। वो दोनों काणिपाकम की यात्रा के लिए गए थे। लंबी यात्रा की वजह से दोनों थक गए थे। चलते चलते लिखिता को जोर की भूख लगी। रास्ते में उसे आम का एक पेड़ दिखा तो वो आम तोड़ने लगा। उसके भाई शंका ने उसे ऐसा करने से बहुत रोका, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद उसके भाई शंका ने उसकी शिकायत वहाँ की पंचायत में कर दी, जहाँ बतौर सजा उसके दोनों हाथ काट लिए गए। कहते हैं लिखिता ने बाद में काणिपाकम के पास स्थित इसी नदी में अपने हाथ डाले थे, जिसके बाद उसके हाथ फिर से जुड़ गए। तभी से इस नदी का नाम बहुधा रख दिया गया, जिसका मतलब होता है आम आदमी का हाथ। ये इस नदी का महत्व ही है कि काणिपाकम मंदिर को बहुधा नदी के नाम से भी जाना जाता है। जुड़ जाते हैं सारे पाप। कहा जाता है कि कोई इंसान कितना भी पापी हो, यदि वहाँ काणिपाकम गणेश जी के दर्शन कर ले तो उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। इस मंदिर में दर्शन से जुड़ा एक नियम है। माना जाता है कि इस नियम का पालन करने पर ही पाप नष्ट होते हैं। नियम यह है कि जिस भी व्यक्ति को भगवान से अपने पाप कर्मों की क्षमा मांगनी हो, उसे यहाँ स्थित नदी में स्नान करके प्रण लेना होगा कि वह फिर कभी उस तरह का पाप नहीं करेगा जिसके लिए वह क्षमा मांगने आए हैं। ये ऐसा प्रण करने के बाद गणेश जी के दर्शन करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। कैसे पहुँचे? चित्तूर जिला रायलसीमा क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। चित्तूर जिला तिरुपति काणिपाकम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हवाई मार्ग से हैदराबाद पहुंचकर वहां से सड़क मार्ग से चित्तूर पहुंच जा सकते हैं। धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन को भी दबाएं।